present. Good afternoon all. So welcome to science seminar. हम तुझे तेरे कदमों की आहट से पहचान लेते हैं, जिंदगी हम तुझे दूर से पहचान लेते हैं। तो शायद हमारे साइंटिस्ट ने और वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जिंदगी को या आने वाली समस्याओं को और सॉल्यूशंस को बहुत पहले से ही पहचान रखा है, और शायद इसीलिए हम आज वो सब डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बहुत पहले से ये चल भी रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबने बहुत ही अच्छा डिस्कस कर लिया, उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक इनोवेशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो क्या इनोवेशंस हो सकती है? एक्चुअली टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मतलब रोबोटिक दुनिया में इतना आविष्कार हो चुका है कि अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है। मुझे क्या लगता है कि आने वाले समय में जो चैलेंजेस होंगे वो ये होंगे कि खाने के लिए शुद्ध भोजन, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और सही, सेफ और स्वस्थ वातावरण, यही बिगेस्ट चैलेंज होने वाला है शायद, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मोर देन इनफ फोकस कर चुकी है और हमारे सामने यही चैलेंजेस आएंगे। तो वही है, उन्हीं में से कुछ इनोवेशंस जिस पे मैं फोकस डालना चाहूंगी कि जिसमें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बड़ा फोकस किया जा रहा है, बट एट द एंड उसका भी रिजल्ट वही आएगा जो पहले आया कि वही ई वेस्ट, बहुत सारा ई वेस्ट और बैटरीज को चार्ज करने के लिए लंबी लाइंस और उन सब के लिए। तो उसके साथ साथ पैरेलली हम ये भी कर सकते हैं कि सोलर पावर्ड व्हीकल्स हमारे अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा घूमे। तो सोलर एनर्जी को बहुत पहले ही आविष्कार किया जा चुका है, आज हम सिर्फ उसे अलग अलग फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सोलर कुकर था जब हम पढ़ते थे, जब हम स्कूल में थे सिर्फ हमें सोलर कुकर पढ़ाया जाता था, और जब हम पढ़ा रहे हैं तब तक सोलर पंप खेतों में लग चुके हैं। जब हम क्रॉस करके स्कूल जाते हैं सोलर पंप लगे हुए हैं। तो सोलर एनर्जी वही है, मतलब इनोवेशंस के साथ साथ जो इनोवेशंस हो चुकी हैं उनको मॉडिफाई करना है सस्टेनेबल वे में। तो एक मॉडिफिकेशन ये होगी कि बार बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करने के बजाय हम साथ में सोलर व्हीकल्स भी लेके चले। बहुत ही आई थिंक पार्किंग में खड़ी रहती हैं 6-6 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती है। आज अपन यहाँ आए तो हमारी गाड़ी चार्ज हो जाती है पीछे से। नेक्स्ट इज एसी विद एयर प्योरिफिकेशन। तो सेकेंड मोस्ट जो है वो है पोल्यूशन इस हद तक बढ़ गया है कि हम तो चलो कहीं ना कहीं रूरल एरिया से आए हैं तो हम तक वो अभी नहीं पहुंचा है, बट जब से ये पराली बर्निंग एंड ऑल व्हीकल्स, पहले क्या था सिर्फ स्कूटर होते थे घरों में, साइकिल्स होती थी, एक कार होती थी, आज 5 जने हैं तो 6 कारें हैं हमारे घरों में। तो पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, तो वो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा उस हवा में। तो एटलीस्ट हम अपने घरों में जो एसी लगा ही रहे हैं, मॉडिफिकेशन ही करना है कि उन एसी के साथ हम एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम साथ ही डाल दें कि एटलीस्ट हमारे घर में जो जहां हम मैक्सिमम टाइम बिता रहे हैं, हमारे बच्चे जहां छोटे छोटे बच्चे सांस ले रहे हैं, वहां एटलीस्ट प्योरिफाइड एयर हम तक पहुंचे। एसी पहले से ही है, एक छोटा सा डिवाइस उसके अंदर इम्प्लांट करना होगा। प्लस एसी के साथ एक और मेरा इनोवेशन है जो इसमें मैंने डाल सकी। आइडिया ये था कि मान लो एसी क्या कर रहा है, सारा पानी बाहर निकालता है, तो सबके घरों में होता, बाल्टियां भर रही है, पाइप्स लगा रहे हैं, उसी पानी को अंदर एक डिवाइस हो जो स्प्लिट कर दे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल हमारे रूम्स में बढ़ जाएगा, और वो जो हाइड्रोजन है उसको स्प्लिट करके तो यूज करना है। जब हाइड्रोजन एनर्जी यूज करनी है तो पानी को स्प्लिट करके ही तो हमें एट द एंड यूज करना है। तो वही एसी में जो इतना पानी वेस्ट ही हो रहा है, अलग से पानी को क्यों तोड़े? वहीं पे एक डिवाइस है जो दोनों काम कर रहे हैं कि रूम में ऑक्सीजन भी कर रहे हैं। ये छोटे छोटे आइडियाज जब हम पढ़ाते समय अगर अपने बच्चों के माइंड में डालें तो कहीं ना कहीं बड़े होकर वो इसी पे काम करेंगे। तो सस्टेनेबल हैबिट्स, और एज अ टीचर हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपनी क्लास में पूछ सकते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं तो कैसे। बस उनके माइंड में एक आइडिया छोड़ दिया, वो पनपेगा वो बीज कभी तो आगे आकर। तीसरा है केमिकल सेंसर मशीन्स। तो आज जो प्लास्टिक्स है, जहर है, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, वो हमारे ब्लड तक पहुंच चुके हैं। अभी भी एक सर्वे पीछे हुआ था कि हमारे ब्लड में नैनो पार्टिकल्स, बिलियन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के पाए गए हैं। मतलब प्लास्टिक हमारे ब्लड में पहुंच चुका है, हम इतना प्लास्टिक खा चुके हैं, हमें पता भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। पता कब से है कि प्लास्टिक खराब है, स्टिल वी आर यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, जानते हुए भी कि वो उसमें घुल के जा रहा है, पता नहीं कितने महीनों से वो पड़ा है पानी उस बोतल में। टूटी का पानी पीते हुए हमें शायद कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस हमें बच्चों को लाने के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट हम वो साफ छना हुआ पानी या मटके का पानी इतना नुकसान नहीं करेगा। ये कॉलेरा ही तो हो जाएगा, अगर कीटाणु चला गया तो लूज मोशन ही तो हो जाएंगे, वो तो दवाई ले लेंगे, पर जो 4 महीने से पानी उसमें पड़ा है और वो जाके कैंसर जो बनेगा
बट वी आर स्टिल, हम बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं कि हमें स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जानते हुए हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हमारी किचन में हल्दी, नमक, मिर्च सब प्लास्टिक के डब्बों में पड़ा है। हम पढ़ा रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट हम खुद को चेंज नहीं कर रहे। हमें खुद को चेंज करना है, सस्टेनेबल हैबिट्स डेवलप करनी है, और अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को सिर्फ वो छोटी छोटी आदतें भी सिखा देंगे, छोटा छोटा बदल लेंगे, उतना काफ़ी हो जाएगा इस दुनिया के लिए। इनोवेशन की बजाय जो इनोवेशन हो चुकी है, जो रिसर्च हो चुकी है, क्या हम उसका क्या कर रहे हैं? वी नो प्लास्टिक कॉजेज कैंसर। प्लास्टिक्स में सारे, मैंने एक दिन घर पे बैठे इंग्रेडिएंट्स पढ़ रही थी प्लास्टिक्स के, और प्लास्टिक बनने के केमिकल्स, और इवन जो दीमक, हमारे कंस्ट्रक्शन हुई तो दीमक मारने वाली दवाई यूज करने लगे। और मैं जैसे ही घर आई कि कारपेंटर ने दीमक वाली दवाई किससे पूछ के यूज कर ली, तो दे डोंट इवन आस्क कि आपके घर में इतना खतरनाक केमिकल यूज कर ले। कहते जी घर पे बोला था। मैं कहा किससे पूछ के? नीम ऑयल यूज कर लेंगे, दीमक से लकड़ी बदलवा लेंगे, 10 साल में बदलवा लेंगे। बट वो दीमक वाली दवाई के जब इंग्रेडिएंट्स पढ़े मैंने, इट कॉजेज कैंसर, और वो स्मेल जाती नहीं बहुत दिनों तक। बट मैंने कहा हम इतने वो क्यों बन रहे हैं, खर्चे से डरते रहते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से मेंटालिटी हो गई, चला लेंगे घर, 10 साल में लकड़ी खराब हुई तो बदलवा लेंगे, प्लस मतलब कुछ और तरीका अपना लेंगे। बट एटलीस्ट हमें जो चीज़ पता है, हम नई इनोवेशन करके क्या उखाड़ लेंगे? जो पता है उससे हमने कुछ किया, बस इतना ही करना है। जो पता है उसके लिए अवेयरनेस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को मार रहे थे, सबको पता था बेटी को बचाना चाहिए, बट अवेयरनेस आई, मास अवेयरनेस। ट्रक वाला, टेम्पो वाला रास्ते में आई, सबने लिख रखा है बेटी बचाओ बेटी, बस अवेयरनेस ही करनी है। जो चीजें, जो इनोवेशंस हो चुकी हैं उस पर वी नीड टू, एज अ टीचर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम हर साल 300 नए बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं, अगले साल फिर 300 बच्चे। और ये उसी के लिए था कि जो हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में केमिकल्स हो गए, उनको सिर्फ हम ऐसी मशीन बना लें कि ऑर्गेनिक फूड सामने है, वो है तो एटलीस्ट हम डिटेक्ट कर सके। टाइम ट्रेवल मशीन वो गुड़िया ने ही लिख दिया कि मम्मा ये मैं इनोवेशन चाहती हूँ तो लिख दो। और कार प्रोटेक्टर, अभी थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ सुनी कि एक्सीडेंट्स में 5 इकट्ठे लोग मारे गए, 6 लोग मारे गए। तो ये मेरे दिमाग में आया कि एटलीस्ट जब कोई कार किसी चीज़ से टकराती है तो मेटेलिक प्लेट्स आके वो एक बॉल में कन्वर्ट हो जाए, वो एक ऐसे बॉल में कन्वर्ट हो जाए कि उसके अंदर जो लोग हैं वो डैमेज से बच पाए, स्ट्राइक ना करें। तो यही था मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू।